everyone, how are you all? Welcome to Divine Soul Cave. So guys, today I am back again with another video and I'm sure this video gonna help you a lot. So today's the topic of discussion is how we can protect our vibe. I know that the vibe is very important right now and we need to protect our vibes, our energies, but there are a lot of situations and certain things that affect our vibes. So the question is how we can protect our vibe. So आज इस वीडियो में I'm gonna discuss or give you tips, simple tricks that will help you to protect your vibe. So if you are excited, so let me tell you, first thing is that if you are new to my page, then don't forget to subscribe my channel. आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी हमारी वीडियोस आएंगी. सेकेंड थिंग इज़, ये जो वीडियोस हैं इसमें हम शेयर कर रहे हैं स्पिरिचुअल कंटेंट. सो आप ट्रस्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें एक अच्छा चेंज लाने के लिए. सो विदाउट एनी डिले नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. एंड यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले वाइब की, एनर्जी की. सो आप सबने देखा होगा हम बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, हमारी जो वाइब है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, बट सडनली मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है. हम वीक फील करने लग जाते हैं या फिर समटाइम्स हम ऐसे फील करने लग जाते हैं कि हम बीमार हैं या हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है या हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनली हम वीक हो जाते हैं. सो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होने लग जाती है और हमें पता चलता है कि अब जो नॉर्मल थे हम वो नहीं हैं एंड समथिंग इज़ चेंजिंग राइट इन अस. सो वो कैसे होता है? जब हमारी एनर्जी चेंज होती है, जब हमारी वाइब्स चेंज होती हैं. तो वाइब्स क्यों चेंज होती हैं? देखिए, बहुत हम इस पे रिसर्च भी होती है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि हम लोगों की हीलिंग्स करते हैं, हम लोग अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी एकदम अच्छी रहे, रीफिल्ड रहे, हम एनर्जाइज फील करते रहें, पॉजिटिव फील करते रहें, और हम होते भी हैं राइट. बट सडनली क्या होता है कि आप अगर खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद अपने आप में पॉजिटिव हो, बट आप डेली कितने सारे लोगों से मिलते हो जो नहीं होते हैं पॉजिटिव, जो नहीं होते हैं एक तरह से प्रोग्रेसिव टूवर्ड्स थिंग्स राइट. उनकी अप्रोचेस जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं, और जब आप ऐसे लोगों के साथ लिंक में आते हो तो आपकी एनर्जी और वाइब जो है वो अफेक्ट होने लग जाती है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि हम खुद को नहीं रोक सकते, हम एक कम्युनिटी में हैं, हम अर्थ पे हैं, हम लोगों से मिलते ही रहेंगे. बट अब हमने अपने आप की एनर्जी को तो प्रोटेक्ट कर लिया है, बट हम जब लोगों से मिल रहे हैं तब हमारी एनर्जी अफेक्ट हो रही है, तब हमारी वाइब जो है वो ख़राब हो रही है. तो उससे कैसे बचें? तो ये जो टिप्स हैं आज के, ये आपकी वाइब को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं एंड अपनी वाइब्स को अच्छा रखने के लिए हैं. सो जो फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट लेट मी से कि फर्स्ट जो ट्रिक है, जो टिप है वो आपके लिए, वो ये है कि आप किसी भी गॉसिप या ड्रामा से अपने आप को दूर रखिए. बहुत सारे लोगों की बातों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट हो जाते हैं. आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप किसी की बात करते हो या जब भी आप किसी गॉसिप का या ड्रामास का पार्ट बन जाते हो, तो क्या करते हो, आप उस पर्सन की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने लग जाते हो, and this is very harmful for your own energy, right? So please try to avoid the gossip and drama. The second tip is let go of the things that you can't control.
मीन्स लाइफ में हम क्या होता है, हम हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल करें, अपने फेवर में रखें, सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हों, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। कुछ ऐसी थिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, और जब आप उस पर ज़्यादा जोर लगाने लग जाते हो तो एनर्जी डिप्लीशन होना एक नॉर्मल रीज़न है इस चीज़ का। सो आपको क्या करना है, जिन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जस्ट सिंपली लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो द थर्ड टिप इज़ अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। और ये प्रॉब्लम हमें हमेशा होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हीलर्स हैं दे आर परफेक्ट, हीलर्स भी इम्परफेक्ट हैं, बट वो एक परफेक्शन के रास्ते पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और नॉर्मल लोग हैं उनको गाइड कर रहे हैं। तो आप अगर कंपेयर करने लग जाते हो जब अपने आप को दूसरों के साथ, इट मीन्स आप अपनी जो वैल्यू है वो कम करने लग जाते हो पहले तो। और कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन में क्या करते हो, दूसरों की जो अपने आप को वीक जो है वो साबित करने लग जाते हो खुद की ही नज़रों में, एंड दूसरों को स्ट्रॉन्ग बताने लग जाते हो, राइट। कंपैरिजन में यही करते हैं हम लोग, हम अपने आप को वीक समझने लग जाते हैं। ओ माई गॉड, दैट पर्सन इज अर्निंग सो मच, सो वेल, एंड आई एम जस्ट अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, इट मीन्स आई एम इनकैपेबल, राइट। तो इस तरीके की बातें जब आप करने लग जाते हो, इट मीन्स आप अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हो। नहीं करना है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, एंड खुद के साथ अपने आप को खुद के साथ कंपेयर कीजिए कि मैं लास्ट ईयर में मैंने कैसा काम किया था, इस साल मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दैट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर वाइब। सो the fourth tip is that keep your faith larger than your fears. It means जो फेथ पार्ट है, फेथ का जो पार्ट है आपके अंदर, वो बड़ा होना चाहिए than your fears. If you are comparing your faith and your fears, तो फेथ का जो एक प्रोपोर्शन है वो बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स आपको यूनिवर्स पे, खुद पे, अपने लोगों पे ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फेयर्स होते हैं सब में, मैं ये नहीं बोलूँगी दैट हमें कोई फेयर नहीं है। वी हैव फेयर्स, वी हैव एक्सपीरियंस्ड द ट्रॉमाज एंड डिफरेंट थिंग्स, बट जो होप है, फेथ है, दिस इज़ लाइक अ मेडिसिन टू अ डिसीज्ड पर्सन। ये उस तरीके से एक मेडिसिन का काम करते हैं। तो अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, मेडिसिन के लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ट्रस्ट करके मेडिसिन नहीं लेंगे, तो आप कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली फेथ नहीं होगा तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसको पार नहीं कर पाओगे इजीली। एंड फेथ जब जैसे जैसे कम होता जाता है, इट मीन्स आपकी वाइब्स वीक होती जाती हैं, आपकी एनर्जी वीक होती जाती है। आई होप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो नेक्स्ट जो फिफ्थ है, दैट इज़ डोंट डू एनीथिंग दैट डजंट फील राइट। सो कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसका आपका दिल कह रहा है कि ये काम सही नहीं है मेरे लिए, ये काम पॉजिटिव नहीं है मेरे लिए, ये काम मेरे को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, या फिर मेरा मन नहीं मान रहा है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो वो फोर्सफुली आप मत कीजिए, बिकॉज उसमें आप पूरा कोई 100% नहीं देंगे, आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा, एंड उस काम से कोई भी आउटकम जो भी निकलेगी वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, बिकॉज अप्रोच ही स्टार्टिंग से गलत है। एंड दैट थिंग कंप्लीटली आपकी जो एनर्जी है, वाइब्स है, उसको अफेक्ट करने लग जाएंगी। सो वही चीज़ कीजिए जहाँ पे आपका मन कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट सिक्स्थ टिप है that don't be afraid to spend time alone. I mean, this is the main thing जहाँ पे लोग डरते हैं। We are into relationships, we are with our family, we are in the community, right? तो लोग हमेशा हमारे आसपास होते हैं। So इस
इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर अकेले हैं तो हम अपने अंदर एक लोनलीनेस वाली एक इमोशंस और फीलिंग्स इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें। अकेले रहना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ लोगों को जानना है, हमें दुनिया को जानना है, बट खुद को भी जानना है, खुद के बारे में पता करना है। समटाइम्स वी नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शंस अबाउट सर्टेन थिंग्स। सो वो कब होगा? जब आप अकेले होंगे, आप एक शांति वाले माहौल में होंगे, तो आप एक बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे कि आप रियलिटी में क्या चाहते हो। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ एंड टू अदर पीपल। So speak kindly to yourself मतलब don't use harsh words. It means words have direct impact on us. Words जो है हमारी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम खुद के साथ हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे कि ओ माई गॉड मेरे से नहीं हो पाएगा, ओ माई गॉड मैं ही बुरी हूँ, मैं अगली हूँ, मैं फैट हूँ, मैं अनडिजर्विंग हूँ, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? हमें अफेक्ट करेंगी, हमें डिप्लीट करेंगी, हमें वीक करेंगी, हमारी एनर्जी को भी वीक करेंगी। सो इफ़ यू यूज़ instead of these words, if you use some positive words, good lines, राइट, एंड अपने आप को एक अच्छा वाइब देने के लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छी तरह से अपने आप को समझाएंगे, तो दैट थिंग विल बूस्ट अप योर एनर्जी एंड योर वाइब। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि आई लव माई बॉडी, इट्स ओके इफ आई एम फैट, इट्स ओके इफ आई एम नॉट फेयर, इट्स ओके इफ आई एम नॉट ब्यूटिफुल, बट आई एम ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, राइट। अंदर से खूबसूरत है तो बाहर से ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को अच्छी ही लग रही हूँ। सो जब आप खुद को अच्छा लगने लग जाओगे तो लोगों को भी आप अच्छे लगने लग जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं उन सब के साथ रिलेट करता है। कई बार हम बोलते हैं कि ओ माय गॉड मुझे ये रिज़ल्ट नहीं मिला बिकॉज मैंने ही मेहनत नहीं की, और मैं नहीं मेहनत कर पाऊँगी और आगे भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो ऐसी चीज़ें खुद को नहीं बोलनी है। इंस्टेड ऑफ दीज हमें अच्छी चीज़ें खुद को बोलनी। इट्स ओके लास्ट ईयर मैंने वैसे परफॉर्म किया था, बट इस साल आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट एग्ज़ाम, या कोई भी जॉब है या कुछ भी है आपकी लाइफ का टेस्ट, तो उसमें मैं अच्छा करूँगी, एटलीस्ट लास्ट ईयर से तो बेहतर ही करूँगी ना। सो हम हमेशा आगे बेहतर ही करते हैं। आप चेक कीजिए, आप पिछले कई सालों से जो आप सोच रहे थे वहाँ पे आप आज हैं, एंड आज जो आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर कुछ सालों में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं वही रियलिटी में आपके आगे आएंगी। सो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको चलना है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 8th tip, that is please yourself before trying to please other people. So please yourself means कि लोग खुद को इम्पोर्टेंस देना भूल गए हैं आजकल, लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक सेल्फ वर्थ वाली जो फीलिंग है वो कम हो गई है। अब जितना लोगों को प्लीज़ करते जाएंगे अपने आप की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम करते जाएंगे। And this is literally a very annoying thing, but sometimes we have to do, but it's okay। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस रिलेटेड, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि खुद को प्लीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद को इम्पॉर्टेंट फील कराना, खुद के राय पूछना, खुद के ओपिनियंस, खुद की चॉइसेस, खुद की लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू प्लीज़ आवर सेल्व्स फर्स्ट। अपने आप को प्लीज़ करना सीखिए, अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराना सीखिए, एंड अपने आप को ये एक तरह से अपनी जो अप्रोच है, जो अपना स्टाइल है, जो अपनी चॉइसेस हैं, उनको इम्पॉर्टेंट फील करवाना सीखिए। तो इससे क्या होगा, एनर्जी बूस्ट बहुत अच्छी होगी, वाइब्स बहुत अच्छी होंगी, एंड आप खुद को इम्पॉर्टेंट फील करना शुरू कर दोगे। सो हमारी जो 9th टिप है, दैट इज़ स्टे अवे फ्रॉम पीपल दैट ड्रेन योर एनर्जी। सो
आज का जो सारा टॉपिक है वो इसी एक टिप के ऊपर ही है। बेसिकली ये सबसे मेन टिप है, क्योंकि हम तो प्रोटेक्ट करते ही हैं खुद को, हम पॉजिटिव रहते ही हैं, बट अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं तो आपको यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर ही जा रहे हैं, आप वीक हो ही जा रहे हैं। आप अगर उनकी कम्युनिटी से, उनकी संगति से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी वाइब्स को वही लेवल पे मेंटेन करना, अपनी एनर्जी को उसी लेवल पे मेंटेन करना, बिकॉज ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच ही रखेंगे और आपको भी वैसा बनाएंगे। सो यहाँ पे बी केयरफुल, टेक प्रिकॉशंस एंड उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपको बूस्ट करें, जो आपको हमेशा इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। सो लास्ट tip of the day is that ignore any opinion that don't enhance your life. राइट अगर कोई भी टिप्पणी देता है आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, एंड अगर वो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं लेके आ रहे हैं तो आप उन ओपिनियंस को इग्नोर कीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि वो एडवाइसेस, वो ओपिनियंस, वो पर्सपेक्टिव्स लीजिए जो आपको लगते कि हाँ मैं इसको अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में एंड मैं इससे काफ़ी ग्रो करूँ और आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, फर्दर मूव करूँ। ऐसे ओपिनियंस, ऐसी चीज़ें हमने नहीं फॉलो करनी है जिससे कि हम एक स्टेप पीछे जाएं अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ नॉट अ मेन गोल। हमें हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में कुछ करना है, चीज़ों को अचीव करना है। सो दिस इज़ द 10th टिप विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सारी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप धीरे धीरे करके इनको एक एक करके भी अगर अप्लाई करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो अबाउट our vibes, our energies, and I think I personally felt कि vibes को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हीलर्स या जो स्पिरिचुअलिटी में हैं उनके लिए नहीं, बट रेगुलरली सबके लिए, क्योंकि हर एक अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी एनर्जी को स्ट्रांगली और आगे बढ़ाने में, उसको स्टेबल रखने में और अपने आप को पॉजिटिव रखने में। सो आज की वीडियो ये थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए, एंड किन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि आपको और नॉलेज चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट्स भी हमें ज़रूर भेजिएगा। वो आपकी फीडबैक्स होती हैं एंड दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो मैं मिलूंगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।